Assalamualaikum everyone. Today we are discussing chapter number 5 SCF and LCM. आपके मॉड्यूल का चैप्टर नंबर 5 है 6 एंट्रेंस का. तो SCF एंड LCM, तो इसमें हम कंसेप्ट समझेंगे. SCF क्या होता है, LCM क्या होता है, ठीक है. और उस पर सवाल आता है, इस पर एक दो सवाल तो आने ही आने एंट्रेंस में हर साल, ठीक है. तो उसमें क्या करना है, आपको बिल्कुल परफेक्ट हो गए अच्छे से, ये नहीं है गलती कर दी उसमें, बिल्कुल कैलकुलेशन आपको एक्यूरेसी के साथ करनी है, बिल्कुल सही सही, ठीक है. जब भी वहाँ पे बनेगा. और वहाँ क्या है आपका जो है, उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है. तो सब क्वेश्चन करके आओ, अच्छे से पढ़ के जाओ, सही से करके आओ सवाल, ठीक है. तो इसमें जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो, ठीक है. तो चैप्टर नंबर 5 है हमारा, ठीक है बेटा. तो SCF एंड LCM, इसमें कंसेप्ट सीखेंगे हम, ठीक है. सबसे पहले हमारे पास आता है SCF. तो बेटा SCF बोलते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है. SCF को हम GCF भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, इसका दूसरा नाम है ये, ठीक है. तो कहीं पे लिख के आएगा तो परेशान नहीं होना, ठीक है. क्लियर है. अब जब LCM आता है, इसकी फुल फॉर्म होती है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है बेटा, मल्टीपल. क्लियर है बेटा यहाँ तक, ठीक है, समझ में आया. अब जैसे हमें कोई क्वेश्चन दिया गया, हमें किसी का LCM निकालना है, किसका SCF निकालना है, ठीक है. तो क्वेश्चन हमारे पास आया, ठीक है. जैसे भाई हमारे पास क्वेश्चन आया कि भाई फाइंड द LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 10, 15, ठीक है. अब इसका LCM निकालते हैं. जब LCM निकालते हैं तो हम इनका एक साथ निकालते हैं, ठीक है. तो बहुत बेसिक बता रहा हूँ मैं, बहुत लोगों को पता होगा ये बात, ठीक है. तो हमें फॉलो करना है. 10 है और ये 15 है, तो हम 2 से काटेंगे, 2 5 जा और ये 15. अब ये 5 से कटेगा, 5 1 जा, 5 3 जा, और 3 से काटो 3 1 जा, ठीक है. तो बेटा LCM कितना आ गया इसका, LCM ऑफ 10, 15, तो ये आएगा 2 × 3 × 5. तो 5 से 15, 15 2 30, तो कितना आ गया इसका LCM, 30 आ गया. क्लियर है यहाँ तक, ठीक है. अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें हमसे पूछते हैं बेटा SCF बताओ इनका. SCF ऑफ 10, 15, ठीक है. तो बेटा यहाँ लिख लो फैक्टर. SCF में अलग अलग निकालते हैं, ठीक है. और ये आपका 15, डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं लिख समझाने के लिए लिख रहा हूँ. 2 5 जा, 5 1 जा, 3 5 जा, 5 1 जा. तो यार 10 लिखा आपने, इसके फैक्टर लिखा 15, 15 के फैक्टर लिखो. 10 कितना है, 2 × 5, और 15 कितना है, 3 × 5, ठीक है. तो बेटा हमारा SCF जो आएगा वो कितना आएगा, 5 और 5 कॉमन आया दोनों में, तो 5 आ जाएगा SCF. क्लियर है. SCF हमारा कितना आ गया, 5 आ गया. समझ में आ रही बात, ठीक है. अब मैं तुम्हें क्वेश्चंस कराता हूँ उसके ऊपर. तो देखो LCM, कभी 2 नंबर का LCM निकालोगे ज़्यादा आएगा, और SCF निकालोगे कम आएगा, ठीक है, ठीक है. क्योंकि उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है. अब इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम टाइप, ठीक है. तो हम वहाँ पता लगाना है कि भाई इसमें किस में LCM निकालें, किस SCF निकालें, ठीक है. जैसे एक सवाल है हमारे पास, डायरेक्ट सवाल है. तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके मॉड्यूल का सवाल है, फाइंड द SCF ऑफ 36 एंड 84. निकालो बेटा जल्दी से इसका. इसके ऑप्शन दे रखे हैं 4, B ऑप्शन है 6, C ऑप्शन है 12, और D ऑप्शन है तुम्हारा 18. जल्दी बताओ कितना होगा SCF इसका. SCF में बताया था कैसे अलग अलग कर दे रहे, ठीक है, समझ रहे हो. तो आप 36 फैक्टर लिख लो, और यहाँ 84 के फैक्टर लिख लो, ठीक है. क्लियर है. तो जब इसे करोगे तो कितना आएगा, तो साइड में कर लो यहाँ पे सबसे बढ़िया, ठीक है. यहाँ 36 से कर लो, 2 से काटो 1 जा 8 जा, ठीक है, 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा. क्लियर है. और आपका 84 है, तो आप डिवाइड करोगे इसे, ठीक है.
2 से काटेंगे 2 4 ज़ा 8, ठीक है, फिर 2 2 ज़ा 4, क्लियर है, कट रहा है, समझ में आ रहा है सबके, ठीक है। 2 से काटोगे 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21, क्लियर है, 7 1 ज़ा 7, तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये आ गया एक्स फैक्टर। इसके आगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक 7 आ गया, क्लियर है। अब हमें एस सी एफ फाइंड करना था इसमें, ठीक है, एस सी एफ। तो कैसे करोगे, तो बेटा एस सी एफ जो आएगा इसमें, देखो 2 आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है तो 2 में से भी आ रहा है, 3 इसमें आ रहा है, 3 इसमें ही कॉमन आ रहा है। अब 3 तो यहाँ 3 नहीं है, 7 तो वहाँ 7 नहीं है, तो हम कॉमन नहीं ले सकते, दोनों में आना चाहिए, समझ गए। या 3 है, 3 नंबर होंगे, तीनों में कॉमन आना चाहिए, 4 होंगे तो चारों में कॉमन आना चाहिए, ठीक है। तो बेटा ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये कितना आ गया, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, क्लियर है। तो ये हमारा एस सी एफ आ गया, क्लियर है बात, बताओ, लिख लो, इसे नोट करो जल्दी से। LCM ऑफ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 24, 36 एंड 40, ठीक है। इसका LCM निकालना है, LCM इस, बताओ कैसे होगा। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकाल, एक साथ निकाल देते LCM, ठीक है। तो बेटा ए ऑप्शन कितना है हमारा इसका 120, तो इसका 12 आ रहा था, 12 मतलब सी ऑप्शन है, ठीक है। बी कितना है हमारा 240, और ये सी कितना है हमारा 360, और डी कितना है 480। जल्दी से निकालो बेटा, सॉल्व करो उसे, कितना आएगा। तो याद है एलसीएम कैसे निकालते थे, एक साथ निकाल देते हम, ठीक है, निकालो। तो बेटा जब निकालोगे तो यहाँ लिख लो ऐसे करके, तो 24 है, 36 है, 40 है, ठीक है। जल्दी से निकालो एलसीएम कितना आएगा। तो 2 से कट रहे हैं, 2 से काटते हैं पहले, छोटे छोटे नंबर देखते हैं पहले, ठीक है। 1 ज़ा प्राइम फैक्टर आने चाहिए, ठीक है, 2 ज़ा, 1 ज़ा और 8 ज़ा, ठीक है, 2 20 ज़ा। 2 से काटेंगे 6 ज़ा, 9 ज़ा, 10 ज़ा, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे 3 ज़ा, 9 ज़ा, 5 ज़ा। 3 से काटेंगे 3 1 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 5, यहाँ 5 रहेगा, 3 3 ज़ा 9, 5 कटेगा नहीं तो ऐसे ही उतार देंगे, ठीक है। अब देखो 1 तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, 3 और 5 आ रहा है, 3 से काटना पड़ेगा जब 3 कटेगा हमारा। अब ये 5 बचा रहेगा, 5 कटेगा नहीं तो ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब 5 से काटेंगे, 5 1 ये 1 1 और 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 24, 36 एंड 40 इक्वल टू, तो एलसीएम कितना आता है हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 8 5 ज़ा 40, 40 इंटू 9 कर दो तो कितना हो जाएगा 360, कितना आएगा हमारा 360, क्लियर है बात, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लिखो उसमें, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ठीक है। इसमें कह रहे हैं द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ 9, 12 एंड 15 इस, ठीक है, ये सवाल है, ठीक है बेटा। तो इसके ऑप्शंस दे रखे हैं हमें, 60, बी है 90, सी है हमारा 120 और डी है हमारा कितना है 180, ठीक है। द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल ईच वन ऑफ 9, 12, 15, हमें ऐसा नंबर बताना छोटे छोटा जो 9 से डिविजिबल हो, 12 से भी डिविजिबल हो और 15 से भी डिविजिबल हो, क्लियर है।
तो सबसे पहले जब भी ऐसा सवाल आए, ठीक है, तो क्या करना है, इनका एलसीएम निकाल लो, ठीक है, आ रहा समझ में। तो जो एलसीएम आएगा वो तीनों से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो बेटा ऐसे सवाल में करते हैं एलसीएम निकाल लेते हैं। 9, 12, 15, ठीक है, 3 से काटोगे 3 3 जा 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, क्लियर है यहाँ तक। अब हटो, 3 1 जा 4 ऐसी रहेगा 5, 2 से काटोगे 2 2 जा 4 और ये 5, फिर 2 से काटोगे 1, 2 1 जा 2 और ये 5, फिर 5 से काटेंगे 1 1 1, ठीक है। तो देखो यहाँ लिख दो यहाँ पे, तो बेटा LCM निकाल रहे हैं हम ऑफ 9 12 15, तो कितना है 3 × 3 × 2 × 2 × 5, ठीक है। 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 9 × 4 × 5, ठीक है बेटा। 9 4 5 जा कितना हो गया 20, 9 2 जा कितना होगा हमारा 18, तो 180 आ गया, ठीक है। तो 180 स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि 9 12 और 15 से डिविजिबल है, क्लियर है। तो इसका आंसर कितना है हमारा 120। तो थर्ड का जो 180, सॉरी थर्ड का डी आ गया हमारा 180, तो डी ऑप्शन, क्लियर है। जब भी मतलब इससे पूछें कि भाई कौन सा नंबर डिविजिबल होगा इन तीनों नंबर से, इन चारों नंबर से, तो हमेशा क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं उन तीनों का। तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल आ गया, मतलब ये 180 है, 9 से काटोगे 180 को कितना आएगा 20 आएगा। अगर आप 12 से काटोगे कितना आएगा, डिवाइड कर लेना, कट जाएगा ये। 15 से काटोगे, जब भी कटेगा 15 × 15, फिर 30 बचेगा, 2 जा तो 15 12 जा हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे ही करना है इसको। अब एक क्वेश्चन और लिखते हैं इसमें तुम्हारा, जल्दी से नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4, SCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 100, 50 इज, ये ऑप्शन है हमारा 10, बी ऑप्शन है हमारा कितना 20, सी ऑप्शन है हमारा 25, ठीक है, और डी ऑप्शन कितना है हमारे पास 50, क्लियर है। तो SCF फाइंड करना है, कैसे करोगे जल्दी बताओ। तो बेटा जब लिखोगे SCF तो इनके फैक्टर करो 100 के और 50 के, ठीक है, समझ रहे हो। तो देखो यहाँ 100 करेंगे हम, ठीक है, 2 50 जा, 2 25 जा, 5 5 जा, 5 1 जा, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे तो 2 × 2 4, 4 5 जा 20, 25 जा, सॉरी 24 जा, 2 2 जा 4, 4 5 20, 25 जा कितना होगा 100 होगा, क्लियर है। अब 50 करोगे, 5 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा। जब ये करना सीख जाओगे डायरेक्ट भी कर लोगे, ये तुम्हें करने का तरीका बता रहा हूँ मैं, ठीक है, सही है। तो 2 × 5 × 5 ये आपका आ गया। अब आप इसमें क्या निकालना है, SCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो बेटा निकालो उसे जल्दी से। तो 5 है, एक 5 कॉमन आ रहा है, एक 5 इसमें, एक 5 इसमें कॉमन आ रहा है, तो 5 × 5 कितना आएगा ये 25, SCF आ गया 25, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, LCM ऑफ 4, 10, 15 इज, ये पूछ रहे हैं LCM क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है 15, बी ऑप्शन है 30, सी कितना है 60 और डी कितना है हमारा 75, ठीक है। तो बेटा LCM निकालना है। LCM कैसे निकालते हैं, एक साथ निकालते हैं, ठीक है, करो। फोर 10, 15, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और ये 15, 2 से काटोगे 5 और ये 15, 5 से काटो 1 1 और 3, 3 से काटोगे कट जाएगा, ठीक है। तो जो LCM आएगा 4 10 15 इक्वल टू 2 × 2 × 5 × 3 × 5, ये हमारा LCM आएगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। बताओ आगे बढ़ते हैं, लिखते जाओ जल्दी से, नोट करते जाओ उसे। तो LCM कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करना जरा से, 2 2 जा 4,
4 3 12, 12 5 60, तो सी ऑप्शन हो गया इसका। क्लियर है फिफ्थ का? तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, सी ऑप्शन। क्लियर है? तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इनको बस, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इसमें कहते हैं द HCF ऑफ 54 एंड 90 इज, करो बेटा इसे जल्दी से, HCF निकालना है। 2 आएगा, 3 आएगा, 18 आएगा या 9 आएगा, करो जल्दी से, कितना आएगा? जल्दी करो। तो HCF निकलवा रहे हैं इनका, ठीक है। जैसे कि हमें पता है, जैसे हम सॉल्व करेंगे तो जब HCF निकालोगे तो अलग अलग करते हैं फैक्टर हम। 54 है, 2 से करोगे, 2 2 4, फिर 14 हो जाएगा, ठीक है। 2 7 जा, 3 से 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। तो बेटा ये सॉल्यूशन में तो 54 है, तो कितना होगा, 2 × 3 × 3 × 3, याद आएगा। और 90 है, तो 90 को ब्रेक करो, ठीक है। ये 90 है, 2 से काटेंगे 45, 5 से काटेंगे 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, ठीक है। तो 2 × 3 × 3 × 5, ठीक है बेटा। अब इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 तो 2 आ गया, 3 तो 3 आ गया, 3 से 3 आ गया, ठीक है। 2 3 6, 6 3 18, क्लियर है। HCF हमारा कितना आ गया, 18 आ गया, क्लियर है। लिख लो जल्दी से। क्वेश्चन 6 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द LCM ऑफ 3, 4, 5। इसका बेटा LCM निकालना है, जल्दी करो उसमें, ठीक है। ए ऑप्शन है 12, बी ऑप्शन है 15, सी ऑप्शन है 55, डी ऑप्शन है हमारा 60, ठीक है। तो उसका LCM निकालना है, LCM मतलब एक साथ निकालते हैं हम, ठीक है। 3, 4, 5, ठीक है। 3 1 जा 3, 4, 5, 2 से काटेंगे, 2 जा 5, ऐसे रहेगा, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 से काटोगे फिर 1 जा, फिर 5, 5 से काटोगे 1 1 1। तो LCM जब निकालोगे, LCM ऑफ 3, 4, 5 इक्वल टू 3 2 2 5, तो 3 × 2 × 2 × 5 ये हो जाएगा। 3 2 जा 6, 2 5 जा 10, तो 6 × 10 कितना हो जाएगा हमारा, 60। क्लियर है यहाँ तक? ये आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फाइंड दी HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है ऑफ 45, 60, 75। क्लियर है यहाँ तक? ये निकालना है हमें। तो बेटा कैसे करोगे, 45, 60, 75, इसका HCF निकालना है, ठीक है। ऑप्शन दे रखे बेटा 3, 5, सी है 15, डी है 20। तो इसमें बस हमें ये कॉन्सेप्ट मतलब प्रैक्टिस करके अच्छा करना है कि हम कितने सवाल कर सकते हैं मैक्सिमम में, ठीक है। और जल्द से जल्द, ठीक है। अब यहाँ HCF निकालना है, क्या करोगे, जब HCF निकालो अलग अलग निकालते हैं, तो ये लिख लो 45, 60, 75। तो बेटा फैक्टर कर लो साइड में इसके, ठीक है। तो जब 45 करोगे आप तो कितना आएगा, 5 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, आ गया। तो 5 × 3 × 3 ये आ गया, ठीक है। अब इसमें 60 कर लो, 60 के फैक्टर करो कितना आएगा, 60 60, 2 30 जा, अब 2 15 जा, 3 5 जा, 5 1 जा, अब है 75, ठीक है बेटा 75।
5 1 ज़ा 5, फिर 25, 5 5 ज़ा 15, 5 5 25, 5 3 ज़ा 3 1 ज़ा, ठीक है। तो 60 का आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 60 का आ गया 3 इंटू 5 इंटू 5, ये आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो बेटा जल्दी से देखो क्या होगा इसमें, 3 है, एक 3 ये रहा, एक 3 ये रहा, ठीक है। 5 5 5, ठीक है। तो 3 कॉमन आ रहा है एक तो, और एक 5 आ रहा है, तो कितना हो जाएगा ये 15। एचसीएफ कितना आ गया 15। क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। समझ में आ रहे हैं सबके क्वेश्चन ये, ठीक है। तो उसमें बस अपना एक्यूरेसी और स्पीड दोनों को मेंटेन रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं इसमें। द एचसीएफ ऑफ, जल्दी से करके दिखाओ सवाल ये, 144 और 180 एंड 192 इसका एचसीएफ चाहिए हमें, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। थोड़ा ऑप्शन दे रखे हैं इसमें 12, बी ऑप्शन 16, सी ऑप्शन 18, डी ऑप्शन 8 दे रखा है, ठीक है। करो जल्दी से, कैसे करोगे इसे। तो बड़ा एचसीएफ निकालना, क्या करोगे, तो 144 है लिख लो, 180 लिख दो और 192। क्लियर है यहाँ तक? अब इसे करो, कितना होगा जब 144 के निकालोगे तो, कट करो उसे, तो 2 7 ज़ा 2 ज़ा, 2 3 ज़ा 6 ज़ा, ठीक है, 2 1 ज़ा 8 ज़ा, 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। क्लियर है यहाँ तक? ये आ जाएगा, तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर है? अब 180, है, ठीक है। 290 ज़ा, ठीक है, 245, 5 9 ज़ा, 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, 190। कितना आ रहा है 192, 2 9 ज़ा 18, फिर 12 जाएगा, 2 6 ज़ा 12, ठीक है, 2 4 ज़ा फिर 8 ज़ा, 2 2 ज़ा 4 ज़ा, 2 से काटोगे 12 आएगा, 2 6 ज़ा, 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 5 6 और ये 3, HCF, ठीक है बेटा। तो क्या होगा, 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ रहा है, ठीक है, 3। तो देखो इन तीनों में 2 2 2 2 2 2, अब 2 तो आ रहा है इसमें 2 नहीं आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, मगर इसमें तो नहीं आ रहा ना, तो ब्रेक हो जाएगा, 3 3 और 3, एक 3 आ गया। अब 3 इसमें आ रहा है, मगर इसमें 3 नहीं आ रहा समझ में? तो एचसीएफ कितना होगा, ये हो गया हमारा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 हमारा एचसीएफ हो गया। क्लियर है? तो इसे नोट कर लो, ए ऑप्शन हो गया उसका, ठीक है। जल्दी से करो उसे। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये अच्छा सवाल है। इफ वन ऑफ द टू गिवन नंबर इज मल्टीपल ऑफ द अदर, ठीक है, देन
द ग्रेटर ऑफ द टू इज देयर, तो ग्रेटर ऑफ टू जो क्या होगा वो, ठीक है। ए हमारा एचसीएफ होगा, बी हमारा एलसीएम होगा, सी हमारा प्राइम फैक्टर होगा, ठीक है। और आपका जो डी होगा वो कितना है, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो हमेशा एक याद रखना एक बात, ये कह रहे हैं वन ऑफ टू गिवन नंबर, दो नंबर जो रखे हैं इज अ मल्टीपल ऑफ द अदर, ठीक है। देन द ग्रेटर ऑफ द टू इज, जो उनमें से बड़ा नंबर होगा क्या होगा, जैसे हमें मान लो 6 दे रखा था, ठीक है, और 36 दे रखा है, ठीक है। अभी दो नंबर है हमारे पास, तो ग्रेटर नंबर 36 है, स्मॉलेस्ट नंबर 6 है। अगर हम पूछ रहे हैं कि भाई दो नंबर है, ठीक है, अगर मैं इनका एलसीएम पूछूंगा तो जो बड़ा नंबर होता है, ये दोनों मल्टीपल एक दूसरे के, तो हमेशा बड़ा नंबर जो होता है वो एलसीएम होता है, जब दो नंबर ऐसे हों दोनों एक दूसरे को मल्टीपल हों, ठीक है। तो बड़ा नंबर जो होता है हमारा वो क्या होता है, एलसीएम होता है, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं इफ वन ऑफ द गिवन नंबर इज मल्टीपल ऑफ द अदर देन द ग्रेटर ऑफ द टू इज देयर, तो एलसीएम, बड़ा नंबर जो होगा वो क्या होगा, एलसीएम होगा। तो ये कितना होगा, एलसीएम ऑफ 6 and 36, ठीक है, हमेशा याद रखना। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 2 और 8, तो एलसीएम कितना आएगा 2 और 8 का, 2 और 8, ठीक है, तो कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, 9 और 81, तो एलसीएम कितना आएगा हमारा, 81 आएगा, क्लियर है। ऐसे ही हमने 5 और 625, तो बेटा एलसीएम कितना आएगा हमारा, 625, बड़ा नंबर एलसीएम आता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। बताओ उसमें कोई परेशानी है। अब एक फॉर्मूला होता है वो लिख और नोट कर लो, ठीक है। फॉर्मूला ये था कि भाई फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो होते हैं इनटू सेकंड नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल टू क्या होता है, एचसीएफ इनटू एलसीएम, ठीक है। फर्स्ट नंबर हमें जो भी रखा हो सवाल में और सेकंड नंबर, आप इनको मल्टीप्लाई करो और एचसीएफ और एलसीएम जो नंबर के आएंगे वो उन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, दोनों के प्रोडक्ट क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है। इस पे क्वेश्चन भी है, कुछ क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तब तक एक सवाल करो, क्वेश्चन नंबर 12 है, एलसीएम ऑफ 4, 10, 15 इज, ठीक है, करो उसे, इसका एलसीएम फाइंड करना है, जल्दी से करो। कितना होगा बताओ। तो जब इसका एलसीएम निकालोगे तो कैसे निकालते हैं, एलसीएम एक साथ निकालते हैं, 4, 10, 15 इक्वल टू, तो आप एक साथ निकालोगे, है ना, 4, 10, 15, तो किससे काटोगे, से 2 से काटोगे, है ना। तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और ये 15, 2 1 जा 5 और ये 15, ठीक है। अब 5 से काटो, तो 5 से काटोगे 5 1 जा और ये 3 जा, 3 से काटो से, ठीक है। तो एलसीएम कितना आएगा, 2 × 2 × 5 × 3, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया बेटा, 60 आ गया। समझ में आ रहा है, क्लियर है, ठीक। तो इसे नोट कर लो अच्छे से क्वेश्चंस को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं और लिख लो इसे, ठीक है। समझ में आया बेटा सवाल, ये जल्दी से नोट कर लो इसे, नेक्स्ट सवाल करते हैं। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं तुम्हारा कि भाई फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। जब भी दो नंबर हो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। ये 10th क्लास में भी फॉर्मूला आएगा तुम्हारा, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये फॉर्मूला याद रखना, आगे बड़ी क्लास में भी आएगा ये चीज़, तो इसे याद रखो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है इसके ऊपर, तो क्वेश्चन करते हैं हम, ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है, इसी के ऊपर है। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, आर 16 एंड कितना है 192 रिस्पेक्टिवली। क्लियर है। अब वन ऑफ द नंबर इज 48। क्लियर है।
व्हाट इज द अदर नंबर, व्हाट इज द अदर नंबर। क्लियर है यहाँ तक? अभी कह रहा है भाई हमसे द एचसीएफ एंड एनसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 16 एंड 122 रिस्पेक्टिवली, वन ऑफ नंबर इज 40, अदर नंबर पूछना है कितना होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन है बेटा इसमें 36, बी ऑप्शन 64 है, और बेटा सी ऑप्शन है तुम्हारा 55, और डी ऑप्शन है 46। ठीक है, तो 60 और 190। ठीक है, एचसीएफ कितना रखा है लिख लो, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें 16 दे रखा है, और एलसीएम कितना है हमारा 192। क्लियर है? फर्स्ट नंबर हमारे पास जो रखा है कितना है 48, अदर नंबर पूछ रहे हैं तो हमसे सेकंड नंबर पूछ रहे हैं। ठीक है, तो बेटा होता है फॉर्मूला एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। क्लियर है? तो एचसीएफ कितना है हमारा 16 इंटू एलसीएम कितना है 192 इक्वल टू फर्स्ट नंबर कितना है 48 इंटू सेकेंड नंबर कितना है हमें नहीं पता, एक्स मान लो सेकेंड नंबर को। ठीक है, क्लियर है? तो देखो कितना होगा, ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला पुट करनी होती है, एचसीएफ की जगह एचसीएफ पुट कर दो, एलसीएम की जगह एलसीएम पुट कर दो। फर्स्ट नंबर 48, सेकंड नंबर है एक्स है। ठीक है, जल्दी बताओ, सॉल्व करो उसे। तो बेटा डिवाइड में आ जाएगा, करो कितना होगा फिर, कितना होगा जल्दी बताओ। तो ये कितना आएगा हमारा 16 इंटू 192 डिवाइड बाई 48, सामने कितना है हमारे पास x। ठीक है, तब जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ऐसे 2 से कोशिश करो 2 से डिवाइड हो जाए या 4 से डिवाइड हो जाए, करो सॉल्व करो जल्दी से। जब सॉल्व करने के बाद फिर से लिख लो समझाने के लिए, 192 और ये 48 काट के देखो, 16 1 जा 16 4 जा 48। ठीक है, आ रहा है समझ में? 16 3 जा सॉरी 16 1 जा 16 3 जा 48, 3 से काटो, 3 1 जा 3 6 जा 18 और 12, 3 4 जा 12, तो एक्स की वैल्यू आ गई 64। क्लियर है यहाँ तक? 64 का आंसर करेक्ट है। फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, याद रखना फॉर्मूला। ठीक है, तो तुम्हें फॉर्मूला याद होगा, कोई एक चीज मिसिंग कर देंगे उसको तुम्हें निकालना होगा, और बाकी चीज तुम पुट करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ाता हूँ, जल्दी से नोट कर लो सवाल को। चीजें समझ में आ रही है, क्लियर है, कोई किसी परेशानी तो नहीं है इसमें? ठीक है, जल्दी करो उसे। अब इसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, विच when divided by 44 and 55, ठीक है, leaves a remainder of 8। ठीक है बेटा, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं बेटा, इसमें 228, 290, 278 और डी ऑप्शन है हमारा 287। क्लियर है? तो सॉल्यूशंस का फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 44 55 लीव्स अ रिमाइंडर 8 रिमाइंडर बचता हो। ठीक है, तो हमें नंबर चाहिए स्मॉलेस्ट नंबर जो 44 और 55 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना बचता हो, 8 बचता हो। तो इनके एलसीएम निकल, जब भी ऐसा सवाल आए कि क्या नंबर होगा जिसे हम 44 और 55 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 8 बचेगा। ठीक है, तो हमेशा ऐसा जब भी ऐसा सवाल आए तो आप क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम ऑफ 44 एंड 55। ठीक है, तो बेटा साइड में कर लो यहाँ पे, और 55 11 से काटेंगे, 11 4 जा और ये 5 जा, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 5 आ गया, 5 1 जा 5, तो ये आ जाएगा 11 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ये आ गया। क्लियर है? तो 11 2 जा 22, 22 और ये 10 कितना आ गया, 210 आ गया। अब देखो 210 जो नंबर आया
अब ये 44 से भी कटेगा, 55 से भी कटेगा, देखो काट के देख लो। 210 जो आएगा वो दोनों से कटेगा, ठीक है। ये आ गया 210, ये 55, ठीक है। तो मैं करके दिखा रहा हूँ। 44 अभी 210 आ रहा है, तो देखो किससे आ सकता है, 44 5 जा, ठीक है, 5 4 20 और ये 2, सॉरी 210 नहीं 220 आएगा, ठीक है। तो 44 5 जा कितना होता है 220, कट रहा है 5 से, और 55 4 जा फिर कितना आ रहा है 220, सही है। तो 5 से भी कट रहा है और ये 4 से भी कट रहा है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये मतलब इसका जो SCF आएगा, मतलब ये 220 पूरा नंबर कटता है। अभी पूछ रहे हैं कि ऐसा नंबर बताओ लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 8, जिसमें 8 रिमाइंडर बचे। तो 220 में जो भी आपका LCM आता है, कहते हैं जितना रिमाइंडर बचे वो ऐड कर देते हैं। तो 220 में 8 ऐड करो कितना होगा 228, क्लियर है। तो कितना हो जाएगा 228। अगर मैं 220 में 8 ऐड कर दूंगा तो कितना आएगा 228, क्योंकि मुझे 8 रिमाइंडर चाहिए, और 9 होता तो हम 9 ऐड करते, ठीक है। अब 228 में को 44 से कराओ, 44 5 का कितना होगा 220, तो बेटा कितना बचेगा 8 रिमाइंडर बचेगा, क्लियर है। ऐसे 55 को कराना जब भी 8 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो हम क्या करते हैं 8 ऐड कर देते हैं उसमें, ठीक है। जल्दी करो सवाल को, अगला करते हैं सवाल। तो अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है सवाल, ऐसे आ सकते हैं सवाल पेपर में। क्वेश्चन नंबर 16 है इसके बाद, द प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers is 1 1 2 7 0 full stop. If one of them is 1 1 5, ठीक है, the other will be, the other will be, ठीक है। The product 2 number is 1 1 2 7 0. If one of them is, other will be. एक इसमें से 1 1 5 है, तो अदर नंबर कितना होगा, क्लियर है, बताओ। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 1 5 इंटू एक्स, 2 नंबर प्रोडक्ट कितना आएगा 1 1 2 7 0, तो हमें x चाहिए, तो 1 1 2 7 0 डिवाइड बाई 1 1 5। तो बेटा फिर से लिख लो इसे एक बार, और गलती मत करना काटने में, 1 1 5, ठीक है। अब इसे कट करेंगे तो हमने क्या करा, देखो 5 से काटा, 5 2 से 10, फिर एक गया, 5 3 से 15, क्लियर है। 5 से काटा, 5 2 से 10, फिर अगर मुश्किल हो तो साइड में काट लेना, ठीक है। तो यहाँ 12 आ जाएगा, 5 2 से फिर से 10 आ जाएगा, क्लियर है। फिर 2 बचेगा 27, 5 5 से 25, फिर 2 बचेगा 20 हो गया, तो 5 4 से 20, क्लियर है। अब 23 में इतना लाना है, देखो काट के देखते हैं, 2 2 5 4 अपॉन कितना है 23, ठीक है। तो बेटा देखो 23 से देखो इतना पूरा नंबर काटना है, ये कितने से ले आए 23 कर लेते हैं, इसे 9 से कर लेते हैं, 9 3 27, 2 कैरी गया, 9 2 ज़ा 18 और 207, ठीक है, 207। तो 9 से करेंगे तो कितना आएगा 207, 15 में 7 जाएगा कितना बचेगा बताओ, 15 में 7 जाएगा तो हमारा 8 बचेगा, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ 184 आ गया। अब देखो कितने से जा सकते हैं, ठीक है। अब हम 6 से 8 से कराते हैं, तो 8 3 24, 2 क्या रह गया, 8 2 16 और 2, तो 184। तो आपका 8 से कराया तो कितना आ गया 184 आ गया, ठीक है। तो 23 1 सा और इसे काटेंगे तो 98 सा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 98। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ में आ रहा है, बताओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो है ना अच्छे से। अब एक क्वेश्चन और कराते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है। द प्रोडक्ट, एक दो सवाल इस चैप्टर जरूर आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, इज
3750, ठीक है, एंड द एलसीएम ठीक है इज 150। क्लियर है? फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर्स, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर्स, ठीक है। बताओ कैसे करोगे? तो क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें ए है हमारे पास 26, बी है कितना है 24, सी है कितना 23, डी है कितना 25, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 3750 एंड द एलसीएम 150, तो एचसीएफ पूछ रहे हैं, ठीक है। तो बेटा ये होता है फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम। जल्दी से कर दो, उसे सॉल्व करो, वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल लो उसका, जल्दी से निकालो कितना आएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो करोगे तो तुम्हें दे रखा है कितना है 3750। तो सवाल में देख लेते हैं, ठीक है। एचसीएफ हमें निकालना है, ठीक है, इंटू एलसीएम। एलसीएम कितना है 150, 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 375 डिवाइड बाई 15। क्लियर है यहाँ तक? तो इसे 5 से डिवाइड कर लो, कितना आएगा? तो 375 डिवाइड बाई 15, तो हमारा एचसीएफ आएगा 5 1 जा वो 5 3 जा 15। क्लियर है? इसे काटो, 5 7 जा 35, फिर 2 गया 25, 5 5 जा 25, ठीक है। 3 से 75 काटो तो 75/3, 3 1 जा 3 2 जा 6 और ये 15, 3 5 जा 20, 3 5 जा 15, ठीक है। तो 25 क्या आ गया हमारा? इसका एचसीएफ आ गया। क्लियर है यहाँ तक? ये एचसीएफ आ गया। बताओ कोई परेशानी हो उसमें? लिखो। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, दैट डिवाइड्स 249 एंड 309, ठीक है, लीविंग a remainder of 9, ठीक है। तो इसमें पूछना भैया, इसमें फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 249 एंड 309 लिविंग अ रिमाइंडर ऑफ 9, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन, तो लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जो 249 और 309 को डिवाइड कर सकता है लिविंग अ रिमाइंडर ऑफ 9, ठीक है। तो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें हमें, 6 है, बी ऑप्शन है 60, सी ऑप्शन है 80, डी ऑप्शन है 40। अब बताओ, हमें बड़े से बड़ा नंबर बताना है जो 249 और 309 को डिवाइड करे और दोनों में रिमाइंडर 9 बचता हो, ठीक है। तो तुम्हारे पास आंसर है, हिट एंड ट्रायल से देख लो, डिवाइड करके देख लो। तो मैं 80 से देखता हूँ, है ना, मुझे दिख रहा है 80 से करने पे हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा करा हमने 249 डिवाइड बाई 80, तो 83 जा कितना होगा 240, तो कितना बच रहा है 9 बच रहा है, ठीक है। तो जब इसे 249 को 80 से करा तो 309 को भी करेंगे, तो 309 को भी करना है 80 से। अब 83 से करोगे कितना आएगा 240, तो बात नहीं बन पा रही। अब देखो 9 बच रहा है, 10 में से 4 कितना बचेगा हमारा 69 बच रहा है, ठीक है। क्लियर है? इससे बात नहीं बन पा रही, तो रिमाइंडर 9 बचना चाहिए, ठीक है। आ रहा है समझ में? अब इससे नहीं हो रहा, 60 करके देख लो, 249 और 60, तो 64 का कितना होगा 24, ठीक है, 240 होगा, फिर 9 बच रहा है, ठीक है। अब इससे काट के देखो 309 को 60 से, 65 जा 300, सही है, 9 बच रहा है, दोनों में 9 बच रहा है, तो 60 आंसर हो गया इसका। क्लियर है? तो रिमाइंडर ऑफ 9 कितना आ गया हमारा 60 आ गया। क्लियर है?
बताओ समझ में आ रही चीज़ें? आगे लिख लो। जल्दी से नोट कर लो और सवाल कराते हैं उसके ऊपर, ठीक है? नोट हो गया ये? तो इसमें हमें लार्जेस्ट नंबर पूछना था तो हमने हिट एंड ट्रायल से कर लिया। तो बड़े से बड़ा नंबर होता है ना जो काट दे इसे और रिमाइंडर 9 भी बचे, तो हिट एंड ट्रायल से कर लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है? मतलब आप ऑप्शन रख रख के देख लो, हिट एंड ट्रायल से कहते हैं, ठीक है? एक सवाल है, करके देखो, अपने ट्राई करो। सेवन माइनस थ्री इंटू कितना है ये 5 इक्वल टू 4 इंटू बॉक्स। तो बेटा ये बॉक्स बताना है, बॉक्स कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, बता सकते हो? तो बेटा सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 7 माइनस 3 कितना होगा 4, तो सॉल्यूशन इसका 4 इंटू 5 इक्वल टू 4 इंटू ये बॉक्स है, ठीक है? करो सॉल्व, कितना आएगा? अब ये बेटा 4 है, 4 कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो 4 इंटू 5 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू बॉक्स। बॉक्स निकालना जैसे निकालना होता है अकेला करते हैं, ठीक है? 4 से 4 कट गया आपका 5, तो बॉक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रहा है? ठीक है, एक और क्वेश्चन करके देखो। 10 माइनस 6 इंटू 8 इक्वल टू 5.5 इंटू बॉक्स, ठीक है? अब बताओ, करो जल्दी करो, सॉल्व करो जल्दी से, लिखो सवाल। तो 10 माइनस 6 कितना आएगा हमारा 4 आएगा, 4 इंटू 8 इक्वल टू 5.5, और बेटा क्या आ गया, बॉक्स आ गया, ठीक है? जब बॉक्स आ जाएगा कितना होगा 4 इंटू 8 अपॉन 5.5, ठीक है? ये हमारा बॉक्स है। तो 8 4 का कितना होता है हमारा 32 अपॉन 5.5, पॉइंट होगा 0 बढ़ जाएगा, तो 320 अपॉन 55, ठीक है? क्लियर है? तो 5 से काटोगे, 5 11 ज़ा 5 6 ज़ा 30 और 20, 5 4 ज़ा 20, क्लियर है? तो 64 अपॉन 11 कितना आ गया, 64 अपॉन 11। चाहो तो उसे पॉइंट में कर लेना, नहीं तो छोड़ देना, ठीक है? क्लियर है? एक क्वेश्चन और करो, जल्दी से लिखो उसे। एक क्वेश्चन है हमारे पास, 4 इंटू 9 प्लस 4 इंटू 30, क्लियर है? इसे करो, 9 4 का कितना होता है हमारा 36 प्लस 4 30 का कितना होगा हमारा 120, तो ये ऐड कर देंगे, तो 120 प्लस 36, तो 156, कितना आ गया ये 156, ये आ गया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लियर है? कि भैया 8 इंटू 37 इक्वल टू 8 इंटू 30 प्लस 8 इंटू एक्स। करो जल्दी से, एक्स फाइंड करना है, करो। तो बेटा 8 इंटू 37 है तो मल्टीप्लाई कर लो, है ना? और इसे मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ प्लस का है तो इसको उधर ले जाना, उधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है? क्लियर है? फिर इसे सेपरेट करेंगे, हमें एक्स सेपरेट करना होता है, ठीक है? करो जल्दी, ट्राई करो। तो 8 37 से कितना होगा 37 8 ज़ा, ठीक है? तो 7 8 56, 5 कैरी गया। 8 3 से कितना होगा 24, 24 में 5 ऐड करेंगे कितना आएगा 296, ठीक है? तो 296, 8 30 से 240 प्लस का 8x, तो 240 इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना होगा 240 घटा दो उसमें से 6 बचा 5, तो 56 आ गया।
सामने कितना है हमारा 8x, ठीक है। 8 किलो निकालने 56/8 कितना हो जाएगा, काटोगे तो 8 1 जा और 8 7 जा, 8 7 जा 56, ठीक है बेटा। x की वैल्यू 7 आ गई, क्लियर है। लिखो से एक क्वेश्चन है, लिख के देखो। अ फार्मर पैक्ड एन इक्वल नंबर ऑफ बनाना, ठीक है, इनटू ईच of 15 baskets, ठीक है। if each basket contained 144 bananas, ठीक है, how many bananas did he pack, वो कितने बनाना पैक करेगा, ठीक है। क्लियर है सवाल। तो बेटा सवाल ये था कि भाई ये है कि फार्मर है, उसने इक्वल नंबर ऑफ बनाना पैक करे 15 बास्केट्स में, ठीक है। इफ ईच बास्केट कंटेन 144 बनानास, एक बास्केट में 144 बनानास हैं, तो टोटल बनानास उसने कितने पैक करे, ठीक है। क्लियर है। तो देखो कैसे करेंगे इसे, ये हमारा नंबर ऑफ बनानास हमें दे रखे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ बनानास इन वन बास्केट, एक बास्केट में हमारे, तो वन बास्केट में कितने बनाना है हमारे 144, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ बनानास निकालना है कितने 15 बास्केट्स में, तो नंबर ऑफ बनानास इन 15 बास्केट, क्लियर है। तो कितना हो जाएगा 144 इंटू 15, क्लियर है। कोई परेशानी बताओ उसमें। तो उसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, तो 144 इंटू 15, 5 4 20, 2 कैरी गया, 5 20 और 2 22, 2 कैरी गया, 5 1 5 और 2 कितना हो जाएगा हमारा, ऐड करेंगे तो 7, ये 144 आ गया। 0 4 + 2 कितना 6, 7 + 4 11 1, 2160, कितने बनानास आ गए हमारे पास 2160 बनानास, क्लियर है। जब भी ऐसा सवाल आए तो एक बास्केट का दे रखा है, टोटल पूछ रहे हैं 15 बास्केट में कितने होंगे, तो मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। अब देखो और क्वेश्चंस कराते हैं इसमें, लिखो जल्दी से, समझ में आ रहा सबके। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन है हमारे पास रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3907 is divided by 7 is, ठीक है। तो बेटा जल्दी करो सॉल्यूशंस का। जब 3907 को हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना होगा, करो। तो 3907 7 7 5 जा 35, सवाल लिखते ही शुरू हो जाना है, ठीक है, डायरेक्ट करना है एकदम से। 9 में 5 4 बचेगा तो 0 आ गया हमारा, ठीक है। फिर 5 जा कितना होगा, फिर 35, ठीक है। 5 बचा, 7 उतार लिया हमने, 7 में कितना कराएं 57 आया, 7 8 जा 56, तो 1 बच रहा है रिमाइंडर, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ये क्वेश्चन और लो जल्दी से। The smallest 6 digits number, ठीक है, divisible by 6 is, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 6 इज, हमें ऑप्शन दे रखा है 1 0 0 0 0 0
5 जीरो है। और बेटा बी ऑप्शन है इसका आपका 1 0 0 0 0 2, ठीक है। और सी ऑप्शन है हमारा 1 0 0 0 3, ठीक है। और डी ऑप्शन है हमारा नन। क्लियर है? तो हमें बताना है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 6, 6 से डिविजिबल हो, ठीक है। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, तो वो 1s 10s 100,000 10,000, 1 से 10,000 1 10 100 10,000, ठीक है। ये हमारा 2 से कट रहा है, ये भी हमारा 2 से कट रहा है। अब चेक करना है 3 से भी कट रहे हैं या नहीं कट रहे हैं, जब भी तो कटेंगे। कोई नंबर 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है कोई नंबर, तो जब भी वो 6 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? तो देखो ये दोनों तो कट रहे हैं 2 से, मगर 3 से और चेक कर लो, 3 से कट रहा है। तो 1 0 0 0 2, तो ये 2 से डिविजिबल है, हाँ है। और देखो 1 + 0 + 0 + 0 + 0, 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती थी याद करो, तो कितना हो गया? 3 हो गया हमारा, ठीक है। तो कट रहा है ये 3 से भी। क्लियर है यहाँ तक? तो क्या कितना हो जाएगा ये, इसे काटोगे तो यहाँ पे ये बी ऑप्शन। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है। अब एक सवाल है, लिखो। तो 1002 कट जाएगा हमारा 6 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। इन अ क्लासरूम, ठीक है, देयर आर 704 डेस्क, ठीक है, टू प्लेस इनटू 22 क्लासरूम। इतनी डेस्क हैं, इतनी क्लासरूम में रखनी है, ठीक है, क्लासरूम, ठीक है। इफ द सेम नंबर of desks is placed in each classroom, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? how many desk is placed, how many desk will बी इन ईच रूम, ईच रूम में कितनी होंगी, ठीक है। तो कह रहे हैं इन अ क्लास रूम, एक स्कूल था हमारा, उसमें 704 डेस्क थी स्कूल के पास टोटल, ठीक है। 2 प्लेस इन 22 क्लासरूम, 22 क्लासरूम में रखनी है, ठीक है। इफ द सेम नंबर डेस्क इज प्लेस इन ईच क्लासरूम, सेम नंबर हम हर क्लासरूम में रख रहे हैं, ठीक है। तो हाउ मेनी डेस्क विल बी इन ईच क्लासरूम, ईच क्लासरूम में कितनी होंगी, ठीक है। तो इस सवाल में क्या करोगे आप, इसको डिवाइड करा दो उसमें, ठीक है। तो कितना आएगा, करो बेटा से। तो टोटल नंबर डेस्क हमारे पास कितनी है, 704। क्लियर है यहाँ तक? और 22 क्लासरूम्स हैं, तो एक क्लासरूम में कितनी आएंगे, 22 डिवाइड कर लो। तो 22 3 66, कटेगा 10 में से जाएगा कितना, 4 बचेगा, 4 को डाल लो। 22 2 44, ठीक है। तो लिख देना देयर आर 32 डेस्क, ठीक है, there are 32 desks placed in one classroom, एक क्लासरूम में रखनी है इतनी डेस्क, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ये है इसमें सवाल में, ठीक है। तो ये आपको उसमें चैप्टर कंप्लीट हो गया, ऐसे कर लेना।